नमस्कार, मैं हूं अंजलि सिंह। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सबसे भरोसेमंद चैनल न्यूज स्टेट एमपीसीसी में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अशिका राणा। तो देश, प्रदेश और विदेश की हर बड़ी खबर आपको दिखाएंगे एकदम नए अंदाज में। जी हां, कब सभी में देखिए हर खबर की पूरी डिटेल, पूरी अपडेट के साथ। तो आइए शुरू करते हैं 25 मिनट 25 खबरें। ग्वालियर में बदमाशों के हौसले बुलंद। बदमाश खुलेआम फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। बदमाश का 2 जगह फायरिंग करने का वीडियो सामने आया है। इस दौरान बदमाश गाली देते हुए घर को निशाना बनाकर फायरिंग उसके द्वारा की गई। एक जगह घर के बाहर करुआ आवाज से आवाज लगातार निकालता रहा। जैसे ही आवाज का जवाब अंदर से आता है तो फायरिंग करने लगता है। जबकि दूसरे वीडियो में वह आनंद नगर में राठौर विला नामक भवन पर सामने से फायरिंग करता है। हालांकि पुलिस ने इन वीडियो को खुद ही संज्ञान में लेकर जांच शुरू कर दी। फायरिंग का वीडियो वायरल करने का मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस जांच करा रही है और इसके विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध करके जो अग्रिम कार्रवाई है वो की जा रही है। पुलिस ने अभी दोनों वीडियो को कब का है, ये ड्यूरेशन और सारी जो सोर्सेज है वो पता लगा रही है। ग्वालियर में बदमाशों के हौसले बुलंद। बदमाशों ने शराब दुकान के सेल्समैन को गोली मारी, जिसके बाद बंदूक की नोक पर दुकान का गला लूटकर फरार हो गए। इस दौरान बदमाश भागते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। सेल्समैन को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस की टीम आरोपियों की तलाश में जुटी है। फिलहाल ग्वालियर देहात के घाटीगांव थाना इलाके की घटना ये बताई जा रही है। जी, शुभम राय करके कर्मचारी हैं जो शराब की दुकान पे काम करते थे। तो इनका गल्ला लूटने के लिए 2 से 3 बदमाश लोग आए थे बाइक पे। तो इन लोग ने जब इनसे गल्ला मांगा तो इनने रेजिस्ट किया। तो उसके बीच में जो खींचतान हुई, तो खींचतान में इनको एक पेट में बाईं तरफ गोली लगी है। शुभम राय है नाम जिसको गोली लगी है। अभी उसकी कंडीशन स्टेबल है। अभी ब्लड प्रेशर और सारे वाइटल्स नॉर्मली फंक्शन कर रहे हैं और बाकी पुलिस अग्रिम विवेचना कर रही है इसमें। भोपाल में फर्जी दस्तावेज से बैंक खाता खोलने का मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। इस दौरान शशिकांत से पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए। लोगों के आधार कार्ड में फोटो बदलकर जालसाजी करते थे। नाबालिग लड़के लड़कियों का आधार कार्ड हासिल करते थे। आधार कार्ड एडिट कर उसमें दूसरे की फोटो लगाते थे और ठग फर्जी आधार नंबर से पैन कार्ड बनाते थे। फर्जी आधार कार्ड और पैन कार्ड से बैंक खाता खोलते थे। पुलिस फर्जी अकाउंट से विदेशी लेन देन की भी जाँच कर रही है। फर्जी दस्तावेज से ली गई सिम की भी जाँच हो रही है। 20 नवंबर तक सरगना शशिकांत पुलिस रिमांड पर लिया गया है और इससे पहले पूछताछ में आरोपियों ने अभी तक देश के विभिन्न शहरों से कुल 1800 मोबाइल सिम खरीदने की बात स्वीकार की है। भोपाल और इंदौर में करीब 150 बैंक अकाउंट का पता चला है, जिसकी छानबीन की जा रही है। पुलिस ने इस कित्ता में जाकर के एक ऐसे गिरोह को पकड़ा है जिसने हजारों खाते और हजारों सिम फर्जी नामों से लिया है। इसमें उन आधार कार्ड को जिनको कई बार सही तरीके से आपूर्ति न होने के कारण या कई बार धारक की जानकारी या नाम पता गलत होने के कारण जब वापस किया जाता है तो इन्होंने सिस्टम में कहीं ना कहीं एक्सेस करके उन आधार नंबर्स को प्राप्त कर लिया और फिर उसको सही आधार नंबर जो किसी न किसी के नाम पर एग्जिस्ट करता है उसमें फोटोग्राफ चेंज करके इस तरह की वारदातें की। पुलिस इन सारे आरोपियों से पूछताछ कर रही है। इसमें 7 लोगों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। भोपाल में पकड़े गए हैं। पुलिस पहले की भी जो सिम और इस तरह की जो घटनाएं उन्होंने की हैं उस पर भी पूछताछ कर रही है। महर जिले में फ्रॉड का अजीबोगरीब मामला सामने आया है। केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना पीएम आवास योजना के नाम पर ठगी की जा रही है। सिविल अस्पताल में पदस्थ कर्मचारी लैब टेक्नीशियन के साथ 85,000 रुपए की ठगी का मामला सामने आया। साइबर क्राइम और पुलिस की सख्ती के बावजूद फ्रॉडगिरी के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे। जिले में अमरपाटन में एक नया मामला सामने आया है, जिसमें ठगों ने सरकार की पीएम आवास योजना के नाम पर सिविल अस्पताल में पदस्थ कर्मचारी लैब टेक्नीशियन के व्हाट्सएप पर पहले एक ऐप भेजा। इसके बाद हैकर ने मोबाइल हैक किया और उसकी सिम को ई सिम में कन्वर्ट कर दिया। उसके साथ 85,000 रुपए की ठगी की घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल पूरे मामले की शिकायत पीड़ित ने थाना अमरपाटन में की। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उसने आधार कार्ड मांगा था। आधार कार्ड मेरे पास था नहीं, मैं हॉस्पिटल में था। उसके बाद मैं रूम पर लेने आया आधार कार्ड को। दोबारा सिम फ़ोन लगाया, उधर से फ़ोन आता है एक नंबर पर। उसके बाद उसने बोला एक नंबर दबा दीजिए, मैंने दबा दिया। उसके बाद मेरी सिम कन्वर्ट हो गई ई सिम में। ई सिम का मैसेज आया, उसके बाद फ़ोन नहीं लग रहा था।
फिर मैं जियो सेंटर पर गया तो उन्होंने बोला चेक किया तो आधार कार्ड मेरा लॉक कर दिया गया था। कितने रुपए निकाले? मेरे 85,000 रुपये निकाले। तभी कहाँ गए थे आप शिकायत करने? अभी मैं थाने आया हूँ कंप्लेंट करने के लिए। इंदौर क्राइम ब्रांच में एक अनोखा मामला सामने आया, जहां शादियों का सीजन शुरू होते ही साइबर अपराधियों ने ठगी का नया तरीका निकाल लिया है। शातिर ठग व्हाट्सएप पर ई कार्ड भेज रहे हैं, जैसे ही फाइल डाउनलोड करते हैं मोबाइल हैक हो जाता है। 12 नवंबर से अब तक क्राइम ब्रांच में 6 शिकायतें पहुंच चुकी है। 4 पीड़ितों से 8 लाख रुपए भी ठग लिए गए हैं। कुछ मामलों में अपराधियों ने कॉन्टैक्ट लिस्ट और फोटो गैलरी हैक कर फोटो मार्किंग कर बदनाम करने का प्रयास भी किया। तो वहीं एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश दंदोड़िया ने कहा कि एपीके फाइल भेजकर ठगी का ये नया ट्रेंड आया है। कहीं एंड्रॉयड फोन यूजर्स बिना सोचे समझे अनजान या परिचितों के नंबरों से आए ई कार्ड सीधे डाउनलोड कर लेते हैं। इसी का फायदा साइबर अपराधी उठाकर ठगी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। एक इनविटेशन आमंत्रण पत्र भेजते हैं, ई कार्ड आमंत्रण पत्र भेजते हैं एपी के फाइल, और जैसे ही आप उसको डाउनलोड करते हैं तो आपका मोबाइल कंप्रोमाइज हो जाता है, आपका मोबाइल हैक हो जाता है। आपका मोबाइल या तो कॉल फॉरवर्डिंग में जाके आपके व्हाट्सएप हैक हो जाएगा, या फिर उस मोबाइल में आपके स्क्रीन शेयरिंग ऐप डाउनलोड हो जाएगा, जिससे आपके मोबाइल के स्क्रीन पर जो चल रहा है वो उनको दिखाई देगा। स्क्रीन शेयरिंग ऐप होते हैं जैसे कि एनीडेस्क है, क्विक सपोर्ट है, टीम व्यूअर है, ये जितने भी स्क्रीन शेयरिंग ऐप होते हैं वो जैसे ही आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा विक्टिम के मोबाइल में, तो जो फ्रॉडस्टर है वो फ्रॉडस्टर लगातार प्रयास करेगा, और ओटीपी जो आपकी स्क्रीन पर आएगा वो ऑलरेडी ओटीपी उसको आपकी स्क्रीन पर दिखेगा और उस ओटीपी के जरिए फ्रॉड कर लेगा। बलरामपुर में सुरक्षा बलों ने एक बार फिर नक्सलियों की करतूत नाकाम की। जवानों ने 4 किलो का आईईडी बम डिफ्यूज किया। दरअसल जिले के सामरीपाट थाना क्षेत्र से लगे चुनचुना पुंदाग क्षेत्र में सुरक्षा बलों का कैंप है, जिससे थोड़ी ही दूरी पर सुरक्षा बल के जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों ने टिफिन बम लगाया था। सूचना के बाद मौके पर पहुंची बीडीएस की टीम ने मौके पर पहुंचकर आईईडी नष्ट किया। फिलहाल सीआरपीएफ की टीम ने नक्सलियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। छतरपुर में पुलिस पर 3 राउंड फायर करने वाले 30,000 के नामी बदमाश का पुलिस ने शॉट एनकाउंटर किया। पुलिस की फायरिंग से नामी बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। विशेष पुलिस टीम ने छतरपुर के मादकुआं के पास एक वेयर हाउस के सामने शॉट एनकाउंटर किया। पुलिस की टीम को रात 12 बजे नामी बदमाश की सटीक लोकेशन मिली थी, जिसके बाद कार्रवाई को अंजाम दिया गया। छतरपुर एसपी आगम जैन ने कहा कि नामी बदमाश रविंद्र सिंह पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज है और वह इस मामले में 20 दिनों से फरार था। शॉट एनकाउंटर से पहले आरोपी ने पुलिस पर 3 राउंड फायर किए थे, जिसके बाद आयशी सागर ने बदमाश रविंद्र सिंह पर 30,000 का इनाम रखा था। रविवार सोमवार रात मुठभेड़ के दौरान बदमाश रविंद्र सिंह के पैर में गोली मारी गई, जो उसके दाएं पैर की हड्डी में फंसी है। जिला अस्पताल में फिलहाल उसका उपचार चल रहा है। गौरेला थाना क्षेत्र में 2 अलग-अलग मामलों में 2 महिलाओं की सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है। पहला मामला गौरेला थाना क्षेत्र के सदवानी गांव के नवापारा इलाके का है, जहां रहने वाली शांति बाई के सौतेली बेटी के साथ मामूली विवाद में धक्का-मुक्की हो गई, जिसके बाद बुजुर्ग महिला शांति बाई जमीन में गिरी, जिससे उसे गंभीर चोट आई। वहीं उसकी मौके पर मौत हो गई। कोटखर्रा गांव का दूसरा मामला, जहां जंगल किनारे रहने वाली पति ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। पति रूप सिंह ने अपनी पत्नी उर्मिला बाई की डंडे से चौंकर पिटाई की, जिससे उर्मिला बाई की मौत हो गई। विवाद में धक्का मुक्की में जमीन में पटकने से खत्म हुई है। इसके आरोपी हिरासत में लिया गया है। एक घटना ग्राम कोटखर्रा जंगल तरफ का मोहल्ला है, जहां रूप सिंह धुर्वे अपने परिवार के साथ रहता था। उसके द्वारा अपनी पत्नी की हत्या किया जाना मामला आया है। मौके पर पुलिस पहुंच गई है। आरोपी को भी हिरासत में लिया गया है। डिंडोरी में अनियंत्रित होकर ऑटो खाई में जा गिरा, जहां इस हादसे में ऑटो सवार एक ही परिवार के 3 लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों का शाहपुरा अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार ऑटो सवार रायपुरा से कछारी जा रहे थे, उसी दौरान हादसे का शिकार हो गए। शाहपुरा थाना इलाके के सुचोली के पास की घटना बताई जा रही है। इंदौर नगर निगम शहर को साफ, स्वच्छ और सुंदर बनाने के उद्देश्य से बाधक मानकों के
को ध्वस्त करने की कार्रवाई लगातार कर रहा है। वहीं नगर निगम इसको लेकर लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसी कड़ी में इंदौर के बाड़गंगा स्थित नंद बाग कॉलोनी में मुहिम की शुरुआत हो गई, जहां निगम की उपायुक्त लता अग्रवाल के नेतृत्व में 63 बाधक मकानों को जमींदोज किया गया। 10 से अधिक जेसीबी और पोकलेन के माध्यम से बड़ी कार्रवाई करते हुए छोटी बड़ी दुकान गुमशों को भी हटाया गया। कार्रवाई के दौरान छोटे मोटे विवाद भी होते नजर आए। लोगों का कहना था कि कार्रवाई के पूर्व हमें सूचित नहीं किया गया, जबकि निगम का कहना था कि 4 महीने पहले ही नोटिस दिया जा चुका है। आज सुबह कमिश्नर साहब के निर्देश पर हम लोगों ने कार्रवाई शुरू करी। ये जोन नंबर 4 में नंदबाग का इलाका है ये, और यहाँ पर 63 मकान जो थे पहले से चिन्हित किए गए थे, और उनमें पहले से हमारे यहाँ पे जो ऑफिसर्स हैं जिनकार के, उन्होंने पहले से वो लगाया हुआ था, निशान बनाए थे। तो उसके आधार पर फिर सुबह आज हम लोगों ने ये कार्रवाई करी है। किस तरह का प्लान है यहाँ पर रोड 100 मीटर 30 मीटर रोड बनने वाली है, तो वो रोड की में जो बाधक मकान थे वही हम लोगों ने हटाए, क्योंकि उनमें निशान पहले से थे, मेंटली प्रिपेयर्ड थे वो लोग, उनको बता भी दिया था, नोटिस पहले सर्व हो चुके थे। अभी 3 दिन से रोज हमारी टीमें अनाउंसमेंट कर रही थी, तो इसलिए वो तैयार थे। और फिर हम लोगों ने आज सुबह इसको रिमूवल में जितना हिस्सा जिस मकान का हमको चाहिए था उतना हिस्सा हम लोग कर रहे हैं। बालाघाट जिले के दुगलाई कोदा पर जंगल